श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज की वीडियो में हम 23 जुलाई को होने वाले पार्थिव शिवलिंग में कौन कौन सी पूजा की सामग्री लगने वाली है वह और कितनी कितनी मात्रा में लेना है और कैसे चढ़ाना है और दो विशेष उपाय बेलपत्र का वो भी बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। एक ऐसा उपाय है जो शिवलिंग के पूजा के बाद विसर्जन से पहले आपको चुपचाप से उठा के रख लेना है। यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। तो आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। और धतूरे का भी एक अचूक उपाय है, तो यह भी बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें शुरू में ही बताया है कि 1 लोटा जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 1 लोटा बोला गया है, तो आपको 1 लोटा ही नहीं लेना है और भी जल लेके रखना है। ऐसे बाल्टी में 2.5-3 लीटर तक जल आए, ऐसे जल आपको और भी अलग से लेके रखना है, क्योंकि यह रुद्राभिषेक करने के टाइम में काम आता है। तो आपको 1 लोटा जल के अलावा थोड़ा सा 2.5-3 लीटर जल और भी भर कर रखना है। दूसरा सामग्री है गेहूं के 21 दाने। तो आप लोग गेहूं के 21 दाने पूजा होने से पहले गिन कर रखें। उसके बाद जो सामग्री है वह है कमल गट्टे। आपको 5 कमल के गट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 108 चावल के दाने, जो कि कई बार से भी टूटा फूटा ना हो। तो आप पहले से ही 108 चावल के दाने गिन के रखें। और साथ में आपको और भी आखा चावल रखना है। बीच बीच में पंडित जी बोलते हैं कि संकल्प के लिए चावल के दाना हाथ में रख लो। तो आपको 108 चावल के दाने के अलावा कुछ चावल के दाने आधा मुट्ठी जैसे अलग से रखना है। अगला सामग्री है चुटकी भर तिल। तो आपको थोड़ा सा चुटकी भर तिल लेकर रखना है। अगला सामग्री है धतूरा। ऐसे कांटा का धतूरा जो कि मिल जाता है पूजा के सामग्री पर, आपको एक लेना है। इसका विशेष उपाय यह है कि पहले के कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपको जब एक धतूरा चढ़ाओ बोलेंगे तो आपको पीछे के तरफ इस तरह पीला चंदन उसको लगाना है। और इस तरह से पीला चंदन है, देखिए इस तरह से पीला चंदन को धतूरे के पीछे साइड लगाना है। और इस तरह से लाल चंदन को धतूरे के आगे साइड इस तरफ लगा के आपको जो पार्थिव शिवलिंग है उसको चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके घर में गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा होता है वो ख़त्म होता है। तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताएंगे। एक धतूरा चढ़ाओ बोलेंगे तब आपको यह करना है। उसके बाद आपको लेना है 7 बेलपत्र। इस तरह से आप 7 बेलपत्र साबुत लेना है, कहीं से टूटा फूटा ना हो। तो आप 7 बेलपत्र लेंगे। उसके बाद आप लेंगे 7 समी के पत्र। इस तरह से है समी के पत्र। अगर आपको समी पत्र नहीं मिलता है तो आप चावल के दाना भी चढ़ा सकते हैं। अगर इनमें से कोई सामग्री अगर आपको ना मिले तो उसके जगह पर आप चावल के दाना चढ़ा सकते हैं, एक आखा चावल के दाना। अगला सामग्री है 7 पुष्प। अगर आपको गुलाब का लाल 7 पुष्प मिले तो ठीक है, नहीं तो आप 7 गुलाब के पंखुड़ी से भी काम चला सकते हैं, या फिर कोई लाल पुष्प हो लाल कलर का वो 7 ले सकते हैं। उसके बाद अगला सामग्री है 7 सफ़ेद फूल। इस तरह से आप 7 सफ़ेद फूल लेंगे। और आपको थोड़ा सा और भी अलग से फूल लेके रखना है, क्योंकि संकल्प में बार बार बोलते हैं कि पुष्प पकड़ लो हाथ में। तो आपको इसके अलावा भी आपको फूल सादे या फिर कोई सा भी लेकर अलग से रखना है। जो नए हैं उन लोगों को तो पता नहीं है, जो पुराने हैं उन लोगों को तो पता ही है। तो आप इस तरह से ज़रूर तैयारी करके रखें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। इसके अलावा भी आपको कुछ सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको 4-5 सिक्का, 1-2 का, 5 का, 10 का अपने पास पूजा के पास ज़रूर रखें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। बाद में इस सिक्का को आप कहीं दान में दे दें। तो जो पुराने हैं उन लोग को पता है, नए हैं उन लोग ज़रूर से नोट कर लें।
उसके बाद अगला सामग्री है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। तो आप इस तरह से दूध, दही, घी का पंचामृत मिला के अलग से रख लें, पहले से ही रख लें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला के रख लें। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सामग्री और भी अलग से रखना है। दूध, दही का दूध थोड़ा सा दही थोड़ा सा, शक्कर, शहद, घी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग से और रखना है। इन सब की आपको ज़रूरत पड़ती ही है, पड़ेगी ही। अगला सामग्री है चंदन। इस तरह से आप चंदन लेंगे, पीला चंदन, इत्र। इस तरह से इत्र आपको पूजा की दुकान में कोई सा भी इत्र आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा गंगा जल। इस तरह से आपको गंगा जल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप गंगा जल रख लेंगे। उसके बाद आपको रोली ये देखिए, ये रोली ये कुमकुम नहीं है, ये रोली है। तो आपको रोली लेकर रखना है। रोली और कुमकुम एक जैसे ही दिखता है, लेकिन ये रोली थोड़ा अलग ही रहता है। रोली लेना है। फिर उसके बाद मौली ये देखिए, इसको बोलते हैं मौली। इस तरह से मौली है जो हाथ में बांधते हैं, रक्षा नाड़ा की तरह कलावा, वो है। उसके बाद अगला सामग्री है अबीर जो वाइट कलर का होता है चंदन के जैसे, वो अबीर आपको लेके रखना है। अगला है गुलाल लेना है। उसके बाद आपको लगेगा पीला चंदन। इस तरह से आपको पीला चंदन लेना है, पीला चंदन। अगला सामग्री आपको लेना है काली मिर्च। 21 काली मिर्च के दाने आपको गिन के अपने पूजा सामग्री में रख लेना है। अगला सामग्री है 3 गोल सुपारी, एक गणेश बनाने के लिए, एक पार्वती मैया बनाने के लिए, एक संकल्प के लिए। इस तरह से आपको 3 गोल सुपारी लेना है। कपूर लेना है आपको। इस तरह से देखिए, कपूर आप जितनी भी मात्रा में है ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है घी के 2 दीपक। इस तरह से आपको दीपक लेना है। एक तो शुरू में ही पूजा के शुरू में अखंड जलेगा दिया, तो उसके लिए आप बड़ा दीपक रखेंगे घी का, और फिर एक लास्ट में जो आरती होगा तो उसके लिए एक दीपक रखेंगे, वो उसको आप छोटा ले सकते हैं। तो इस तरह से 2 दीपक आपको लेने हैं। उसके बाद है लौंग। इस तरह से आपको 4-5 लौंग ले लेना है। गुरुजी ने लौंग कितना लेना है नहीं बताया है, लेकिन आप अपने अनुभव के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है इलायची। आपको इस तरह से इलायची लेना है। इलायची, उसके बाद आपको पान के पत्ते लेना है। तो आप इसको भी नहीं बताया है, 2-3 आप पान के पत्ते लेकर रख लें। के बाद पार्थिव शिवलिंग आपको 1 घंटा पहले बना के रखना है। उसके बाद अगला सामग्री है जनेऊ। 2 जनेऊ आपको लेना है। उसके बाद आपको 5 मिठाई और 5 फल लेना है। आप चाहे तो कोई सा भी फल 5 तरह के अलग अलग भी ले सकते हैं, और 1 तरह के भी फल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेना है 5 फल और 5 मिठाई लेना है। उसके बाद आपको लेना है दूर्वा। इस तरह से आपको दूर्वा लेना है। यहाँ आप अपने हिसाब से 21, 11, 51 ले सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद आपको लेना है धूप बत्ती। इस तरह से धूप बत्ती आपको लेना है। उसके बाद में आपको माचिस भी रख लेना है, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, और आपको पार्थिव शिवलिंग पहले से बना के रखना है। और आपको कोई एक लास्ट में जो रुद्राभिषेक कराते हैं, तो उसके लिए अलग से इस तरह के आप चाहे तो बड़ा बर्तन, या फिर कोई लोटा स्टील का, या फिर साफ बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से आप, या फिर कोई श्रृंगी ले सकते हैं। श्रृंगी अगर आपके पास ना हो तो कोई स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। लास्ट में जो रुद्राभिषेक करते हैं इसके लिए, तो वह धार नहीं टूटना चाहिए। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें।
आखिरी में जब आपको विसर्जन के लिए बोलेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, तो एक उपाय करना है। फल मिठाई को आप प्रसाद के रूप में निकाल कर रख लेंगे और एक बेलपत्र जो चढ़ाए हुए हैं 7, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर आपको रख लेना है। आपको मनोकामना पूर्ति के लिए उसको आप कहीं स्वच्छ पुस्तक में या फिर स्वच्छ जगह में रख सकते हैं। आपको यह साल भर रखना है। अगर आपकी मनोकामना साल भर से पहले ही पूर्ण हो जाती है तो आपको यह विसर्जन कर देना है। अगर आप यह पार्थिव शिवलिंग की पूजन पूरे विधि विधान से कर लिए तो आपको साल भर आपके घर में भंडार भरे रहेंगे, बरकत होती रहेगी और आपके सारे दुख दूर होते रहेंगे, दुख दूर हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस को करना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।